हेलो दोस्तों। तो मैं कृष्णा मुरारी अब आपको लिए चलता हूँ रॉक गार्डन की ओर। चाय के बागानों से होकर गुजरते हुए पहाड़ी ढलान पर स्थित शहर के मुख्य शहर से 10 किलोमीटर दूर रॉक गार्डन, जो कि मानव निर्मित झरना है दोस्तों। इसकी खासियत है पहाड़ों में सुंदर झरना, चट्टानों में सीढ़ीनुमा रास्ते, हरियाली, पेड़ पौधे और फूल, पहाड़ी दृश्य, फोटो हेतु सुंदर स्थान और रेस्तरा खाने पीने हेतु भी यहाँ उपलब्ध है। तो दोस्तों कुल मिलाकर यह दार्जिलिंग का स्वर्ग है दोस्तों। दार्जिलिंग रॉक गार्डन को स्थानीय रूप में बारबोटे रॉक गार्डन भी कहा जाता है। यह शहर से 10 किलोमीटर दूर पहाड़ी ढलान पर स्थित सुंदर पर्यटन स्थल है। यह प्राकृतिक रूप से साधारण बगीचा नहीं, बल्कि पहाड़ की ढलान, चट्टान, झरनों, मानव निर्मित सीढ़ीनुमा रास्तों को मिलाकर विकसित किया गया एक पर्यटन स्थल है। पहाड़ी झरने के आसपास बैठने की सुंदर जगह है और देखने हेतु सुंदर दृश्य देखने हेतु अच्छा तरह से इसका निर्माण किया गया है दोस्तों। दार्जिलिंग शहर की स्थापना दोस्तों 1828 से 1829 के बीच कैप्टन जॉर्ज एलाइमर लॉयड द्वारा की गई थी। कैप्टन जॉर्ज एलाइमर लॉयड और मालदा के कॉमर्शियल रेसिडेंट जे.डब्ल्यू. ग्रांट इस क्षेत्र में आए। फरवरी 2029 में लॉयर 6 दिन दार्जिलिंग में रुके। उन्होंने महसूस किया कि ब्रिटिश अधिकारियों के लिए ठंडी जलवायु और ऊंचाई उपयुक्त है और सैनिकों के स्वास्थ्य और आराम हेतु भी यह जगह काफी उपयोगी है। इसलिए दोस्तों दार्जिलिंग की स्थापना की गई। और दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं रॉक गार्डन, और ये देखिए दोस्तों रॉक गार्डन का सुंदर दृश्य, पहाड़ों से गिरते झरने दोस्तों अद्भुत दृश्य उत्पन्न करते हैं दोस्तों, और जिसे किसी कैमरे से कैद नहीं किया जा सकता दोस्तों। यह प्रकृति की आंखों से ही देखने पर एक सुखद अनुभूति महसूस होती है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम चलेंगे रॉक गार्डन के अंदर, और दोस्तों इसका किराया 20 रुपए है, और 20 रुपए में आप जितनी देर चाहें रॉक गार्डन के अंदर बिता सकते हैं। और इसमें दोस्तों सुबह का समय था और मैं सुबह 4 बजे से ही अपनी यात्रा प्रारंभ कर चुका था। तो दोस्तों सुबह का समय होने के कारण पार्क के अंदर बाकी दर्शक नहीं थे, लेकिन पार्क पूरा खाली था। लेकिन जनरली अगर आप 12 बजे के बाद जाएंगे तो पार्क पूरा दर्शकों से खचाखच भरा रहता है। घूमने वाले लोग यहाँ काफी मात्रा में मिलते हैं दोस्तों, और सुखद अनुभूति मिलती है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम सैर कर रहे हैं रॉक गार्डन का, और देखिए दोस्तों हमारे कैमरे से रिकॉर्ड किया हुआ सुंदर नजारा, पहाड़ों से गिरते हुए अद्भुत झरने का दृश्य जो काफी सुंदर मनोरम लगता है दोस्तों। और इसमें काफी चढ़ाई भी है, घूमते रास्ते बनाए गए हैं, और कई जगह झरने का दृश्य रूपांतरित किया गया है दोस्तों। यह प्राकृतिक नहीं है दोस्तों, मानव निर्मित है, जो काफी सुंदर ढंग से डिजाइन किया गया है। घुमावदार रास्तों से दोस्तों गुजरते हुए और बैठने के लिए सुंदर जगह हैं दोस्तों, और फूल पौधे पत्तियां काफी व्यवस्थित ढंग से लगे हुए हैं, जो दोस्तों आपका मन मोह लेते हैं दोस्तों, और दार्जिलिंग की खूबसूरती का बयान करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और रॉक गार्डन घूमना शुरू करते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों कैमरे से सुखद नज़ारा पूरे दार्जिलिंग रॉक गार्डन व्यू का दोस्तों, और अब हम टहल रहे हैं इन घुमावदार रास्तों से दोस्तों। और इन रास्तों से गुजरने पर दोस्तों कई जगह आपको झरने का दृश्य मिलेगा, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे हर घुमावदार पर एक टर्निंग पॉइंट पर झरने का दृश्य मिलेगा, और हर झरने की अपनी एक अलग विशेषता और अलग खूबसूरती होगी दोस्तों। इसमें आप स्नान भी कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन दार्जिलिंग में अभी गर्मी के समय में भी काफ़ी ठंड रहती है दोस्तों, तो ठंड की व्यवस्था आप कर लें, तभी स्नान आपके लिए उपयुक्त होगा, वरना आप बीमार पड़ सकते हैं दोस्तों। पानी काफ़ी साफ होता है दोस्तों। तो दोस्तों भाइयों आनंद लीजिए दार्जिलिंग रॉक गार्डन का। और दोस्तों दार्जिलिंग काफ़ी खूबसूरत शहर है दोस्तों।
और मैं धन्यवाद करता हूं, मैं कृष्ण मुरारी काफ़ी धन्यवाद करता हूं कैप्टन जॉर्ज एल्मायर लॉयड का, जिन्होंने 1828-29 में इसकी महत्वपूर्णता को समझा। और चूंकि यह अंग्रेज अधिकारियों के लिए उपयुक्त था और उन्होंने अपने सैनिकों के आश्रम स्थल के निर्माण के रूप में भी दार्जिलिंग का निर्माण करवाया था। 1828-29 में कैप्टन जॉर्ज एल्मायर लॉयड और मालदा के कॉमर्शियल रेसिडेंट जे.डब्ल्यू. ग्रांट इस क्षेत्र में आए थे और फरवरी 1929 में लॉयड 6 दिन तक दार्जिलिंग में रुके और उन्होंने यह महसूस किया कि ब्रिटिश अधिकारियों के लिए ठंडी जलवायु और ऊंचाई उपयुक्त है। सैनिकों के स्वास्थ्य की दृष्टि और आश्रय स्थल के रूप में भी यह बहुत उपयोगी हो सकता था, क्योंकि अंग्रेज ठंडे प्रदेश से आते थे और उन्हें इसकी बहुत आवश्यकता थी कि उनके सैनिक और उनके अधिकारी आराम कर सकें। अपने आराम के लिए उन्होंने दार्जिलिंग शहर की स्थापना करवाई थी। लेकिन दोस्तों, अगर हम ये कहें कि एल्मायर लॉयड ने दार्जिलिंग की स्थापना करवाई तो यह उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि इसमें कई अंग्रेज अधिकारियों का योगदान रहा। दोस्तों, कैप्टन जे.डी. हार्वर्ड ने इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था और इसकी रणनीतिक उपयोगिता पर रिपोर्ट प्रदान की थी। 1 फरवरी 1835 को सिक्किम के राजा ने एक डीड ऑफ ग्रांट के माध्यम से दार्जिलिंग ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था और उसके बाद दार्जिलिंग का विकास ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किया गया। दोस्तों, दार्जिलिंग शहर की स्थापना 19वीं शताब्दी में हुई, जबकि रॉक गार्डन जो अभी आप देख रहे हैं वह आधुनिक है। दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल के द्वारा की गई है और यह दार्जिलिंग के पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु इसका निर्माण किया गया है। और अभी वेस्ट बंगाल सरकार भी दार्जिलिंग की देखरेख काफ़ी बढ़िया तरीके से करती है और शहर काफ़ी साफ, सुंदर, स्वच्छ है। दोस्तों, यहाँ अगर आप एक कचरा या डस्टबिन में नहीं डालेंगे तो जो वहाँ के लोकल नागरिक हैं वो आपको टोक देंगे और काफ़ी भला बुरा कहेंगे। दोस्तों, आप कचरा इधर उधर नहीं फेंक सकते हैं और इसके लिए काफ़ी रोक टोक है और ये स्थानीय नागरिक इसकी देखरेख खुद करते हैं। दोस्तों, दार्जिलिंग इसलिए काफ़ी खूबसूरत है। दोस्तों, रॉक गार्डन को पहाड़ी ढलान, प्राकृतिक जलधारा को ध्यान में रखकर कई स्तरों में विकसित किया गया है। यहाँ जगह जगह आपको सीढ़ी नुमा रास्ते में साथ बैठने की और प्रकृति का आनंद लेने की सुंदर व्यवस्था की गई है। पानी की कलकल आवाज, बादलों से घिरे पहाड़ और ठंडी हवा मिलकर ऐसा वातावरण बनाते हैं जिसके दिल कर आपका मन गार्डन गार्डन हो जाएगा और आप खुश हो जाएंगे। और इन पहाड़ियों के बीच रेस्तरां भी है जहां बैठकर आप सुंदर लजीज पकवान जैसे मैगी, लच्छा पराठा, स्नैक्स, चाय, कॉफी का आनंद पहाड़ी झरनों के बीच बैठकर उठा सकते हैं। दोस्तों, काफी सुंदर दृश्य है। दोस्तों, और अब हम लोग निकलने वाले हैं रॉक गार्डन से। रॉक गार्डन घूमने में लगभग दोस्तों 1 घंटे का समय लग जाता है। अगर आप पूरा रॉक गार्डन घूमेंगे तो 1 घंटे का समय लग जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग दार्जिलिंग आए तो रॉक गार्डन को अपनी प्राथमिकता में रखें। काफ़ी सुंदर दृश्य है और हम कहना चाहेंगे कि दार्जिलिंग की जितने भी पर्यटन स्थल हैं उसमें रॉक गार्डन सबसे सुंदर पर्यटन स्थल है। दोस्तों, रॉक गार्डन से हमें एक बहुत अच्छी सीख मिलती है। रॉक गार्डन हमें यह बताता है कि अगर इंसान प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए उसकी खूबसूरती के साथ मिलकर काम करे तो एक साधारण पहाड़ी ढलान भी अद्भुत पर्यटन स्थल बन सकता है। दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल के द्वारा की गई पर्यटन के इस प्रयास की मैं काफी सराहना करूंगा और काफी अद्भुत निर्माण दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल ने की है। उन्हें प्रकृति को बिना कोई नुकसान पहुंचाए हुए और उसकी सुंदरता को दिखाने का जो सुंदर प्रयास किया है दोस्तों, यह रॉक गार्डन में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप कभी जब दार्जिलिंग आए तो सिर्फ पहाड़ों को देखकर वापस न जाएं, एक बार रॉक गार्डन जरूर आए और दोस्तों प्रकृति की सुंदर संरचना और मानव की सुंदर कलाकृति को देखना न भूलें। तो दोस्तों, रॉक गार्डन आइए, झरने की आवाज सुनिए, पहाड़ों की ठंडी हवा महसूस कीजिए और प्रकृति को करीब से जानिए। दोस्तों, दार्जिलिंग एक शहर नहीं, यहाँ पहाड़ों का इतिहास,
प्रकृति की सुंदरता की अद्भुत कहानी है दोस्तों। ये सभी चीजें दार्जिलिंग को काफी खूबसूरत बनाती हैं दोस्तों। दोस्तों कहते हैं पहाड़ों और प्रकृति की अपनी एक भाषा होती है, बस उसे सुनने के लिए इंसान को थोड़ा सा शांत होना होता है। आज मैं खड़ा हूँ दार्जिलिंग के खूबसूरत रॉक गार्डन में। सामने पहाड़ हैं, चारों तरफ हरियाली है, चट्टानों के बीच बहता झरना है और ये सभी मिलकर ऐसा महसूस करा रहे हैं कि प्रकृति खुद कोई कहानी सुना रही है, स्वयं से सारी कहानियां बयान कर रही है। दोस्तों अगर गौर से देखें तो महसूस होगा कि कभी यह सिर्फ पहाड़ रहे होंगे, खाली पहाड़ पत्थर, और अगर मानव ने उसे सुंदर तराशा को, उसकी खूबसूरती को बाहर निकाला और प्रकृति का कोई नुकसान नहीं किया, तो आज हम लोगों के सामने रॉक गार्डन है, जहां हम सभी अपनी तस्वीरें खिंचवाते हैं, उसकी सुंदरता को देखते हैं और आनंदित होते हैं और गौरवान्वित होते हैं अपने देश पर, अपनी प्रकृति पर, अपने संस्कार पर। तो दोस्तों अब हमारे गुरुंग भाई थक चुके हैं और गुरुंग भाई हमारे गाइड रहे पूरे दार्जिलिंग के सफ़र के, और उन्हें बहुत अच्छे ढंग से पूरे दार्जिलिंग का सफ़र कराया। तो दोस्तों हम लोग अब पहाड़ी से नीचे उतर रहे हैं और चलेंगे अब अगले सफ़र की ओर। तो आगे जिसका वर्णन आगे बताएंगे दोस्तों। तो हम लोग नीचे उतर चुके हैं और गुरुंग भाई काफ़ी स्पीड से नीचे उतर रहे हैं। और दोस्तों गुरुंग भाई को हायर किया था एज ए गाइड हमने। इनका दिन भर का किराया था 2000 रुपये। 2000 रुपये में ये दिन भर के लिए हायर थे कि दार्जिलिंग में आप जितना घूम सकते हैं उतना ये घुमाएंगे। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं रॉक गार्डन में बने रेस्तरां में और यहाँ हम लोगों ने लच्छे पराठे खाया दोस्तों, और अब इस आगे का सफ़र जारी करेंगे। दोस्तों नाश्ते के बाद हम लोग चलेंगे केबल कार के सफ़र पर, और दोस्तों हमारा नाश्ता आ चुका है और फिर से दोस्तों अब हम लोग गुरुंग भाई के साथ अगले सफ़र की ओर जो है केबल कार का। तो दोस्तों बने रहिए कृष्ण मुरारी के साथ। जो अगला सफ़र हमारा केबल कार का होगा जो काफ़ी रोमांचक होगा दोस्तों। केबल कार से नीचे चाय पत्ती बागान का दृश्य अद्भुत नज़र आता है दोस्तों। बादलों से ऊपर केबल कार का दृश्य काफ़ी मनोरम होता है दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ दार्जिलिंग के सफ़र में और इसी तरह मनोरंजक जानकारियाँ और अपने अनुभव शेयर करते रहेंगे दोस्तों आपके साथ। तो अपना प्यार समर्थन बनाए रखें दोस्तों, और लाइक शेयर सपोर्ट द्वारा अपना प्यार बनाए रखें, जिससे आगे भी हम आप लोगों का मनोरंजन करते रहें।